Hello everyone, good morning to all of you. Welcome Brilliant Disha Academy YouTube channel. Today I am going to discuss about topic calculus. तो चलिए आज से हम लोग क्लास 12th चैप्टर कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में 44 मार्क्स के पूछता है। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कैलकुलस का, आखिर होता क्या है कैलकुलस। it is the branch of mathematics in which deals about rate of change of quantities then it is called कैलकुलस। अब देखिए इसके मतलब समझेंगे इसके बारे में। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की वह शाखा, इन विच मतलब जिसमें, क्वांटिटी मतलब होता है राशियों की, दर के बदलाव के बारे में पता लगाने की प्रक्रिया को ही कैलकुलस कहते हैं। हमने क्या बोला कि गणित की वह शाखा जिसमें राशियों के दर के बदलाव के बारे में अध्ययन करना या पता लगाना, उस प्रक्रिया को कैलकुलस कहते हैं। तो इसमें एक सेंटेंस आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी समझेंगे इसके बारे में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आता है। तो लेट y इक्वल टू कोई एक्स स्क्वायर आपका इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन में जो हम y लिखे हैं और एक्स स्क्वायर लिखे हैं, तो y को क्या बोलेंगे और एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे। तो आप यही बोलिएगा कि इसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। तो वेरिएबल बोलेंगे स्टूडेंट, लेकिन कौन वेरिएबल है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। y को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स स्क्वायर को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब कैसे जानेंगे सर कि डिपेंडेंट वेरिएबल इसे बोलेंगे और इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए इसको समझने के लिए हम x इक्वल टू 1 मान लेते हैं, या तो 2 भी मान सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल 1 मान के चलते हैं। और आपका जो समीकरण दिया है उस पर जो लेट माने हैं 1 x इक्वल टू, उसको पुट कीजिए। तो x के जगह पर 1 लिखेंगे और इसके जो सिर पर दिख रहा है कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए समझेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। देखिए y जो डिपेंड किस में कर रहा है, y ऑलवेज डिपेंड ऑन एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जब हम x के मान लिए तो y पर एक्स स्क्वायर पर पुटअप किए, तो जो वैल्यू आया किसके लिए आया, तो y के लिए आया। तो y किस पर डिपेंड हुआ, एक्स स्क्वायर पर। सो इसलिए इसे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। और एक्स स्क्वायर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोलेंगे
क्योंकि यह खुद पर वैल्यू रखता है और क्या करता है, दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो इसलिए इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, जैसे y इक्वल टू आपने 3x प्लस 2x प्लस 1 माना, ठीक है। तो इसे तो हम लोग जानते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो लेट x इक्वल टू 1 मान लिए, या तो अभी 2 मानते हैं, ठीक है, 2 मान लिए और इसमें वैल्यू पुट कीजिए। x है तहाँ तहाँ 2 लगाइए, उस स्थान पे 2 लगाइए और इसको कैलकुलेशन करके लिख दीजिए। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1 है तो 1, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 4 10 1 11। अब बताइए आपका जो y था इसको इंडिपेंडेंट इसलिए बोले क्योंकि यह डिपेंड किस पर कर रहा है, 3x प्लस 2x प्लस 1 पर कर रहा है। कैसे पता चला सर, तो देखिए हम x के मान 2 लिए, तो जो 2 लिए और 2 लेने के बाद क्या किए, जहाँ जहाँ x था वहाँ वैल्यू पुट किए और वह वैल्यू लास्ट पर जो मॉडिफाई होकर आता है किसके लिए आता है, तो y के लिए आता है। सो इससे पता चलता है साफ साफ कि जो y है डिपेंड किस पर कर रहा है, 3x प्लस 2x प्लस 1 पर, इसलिए इसे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। और 3x प्लस 2x प्लस 1 को इंडिपेंडेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये स्वयं पर वैल्यू पुट अप करके क्या कर रहा है, दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है। सो इसलिए इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, इससे समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक सेंटेंस आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आप जो लिए थे गिवन इक्वेशन, एक कितना था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस इक्वेशन में आपने 1 पुटअप किया तो कितना आया 1। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो रेट चेंज हो रहा है कितना की दर से चेंज हो रहा है, 1 की दर से। तो इसी प्रक्रिया को तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। आ गया बात समझ में। अब सेकेंड में आते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी किससे कहते हैं, तो इससे भी समझेंगे। जो समीकरण दिया हुआ था इसमें हम लोग 2 पुट किए, ठीक है, और पुट करने के बाद जो डिफरेंट आया इन दोनों के बीच, कितना के डिफरेंट आ रहा है, तो 11 के रेट से चेंज हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया को तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इससे समझ में नहीं आया होगा तो हम एक देहाती एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मोनू नाम कर एक लड़का है जिन्होंने बाइक चलाना प्रारंभ किया, कितना की स्पीड से, जिन्होंने बाइक चलाना प्रारंभ किया 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और 240 किलोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस कवर्ड करता है, डिस्टेंस क्या करता है, कवर्ड करता है इन 6 आवर में, कितने घंटे में, 6 घंटा में कवर करता है। तो इसको कैसे समझेंगे कि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बदलाव कैसे हो रहा है, रेट कैसे बदलाव हो रहा है। तो देखिए एक फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला होता है जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए इसमें आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस जो कवर किया है 240 किया है, और टाइम कितना कवर किया है, कितना, तो 6। अब देखिए इसको काटिएगा तो 6 चौका 24 और 0 के 0, यानी 40 किलो पर मीटर आवर के स्पीड से मोनू ने 240 किलोमीटर दूरी तय किया, कितने घंटा में, 6 घंटा में। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हो रहा है कितना हो रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात तो समझ में आ गई होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी होता क्या है कि मोनू नाम कर एक लड़का था जिन्होंने अपने बाइक के थ्रू
180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने घंटा में, 6 घंटा में। तो इसको हम वैल्यू निकालें तो इससे पता चला कि जो रेट चेंज हो रहा है कितना की दर से हो रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की दर से चेंज हो रहा है। यह आपका स्पीड निकल गया। तो इसी प्रक्रिया को तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं कैलकुलस का टाइप्स। हम लोग क्या समझेंगे, कैलकुलस के टाइप्स। तो देखिए स्टूडेंट, कैलकुलस का 2 टाइप्स होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। पहला क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इसे और में डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। और में क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। दूसरा को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। और में इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब देखिए डेरिवेटिव का कोई टाइप्स होता है तो हमने बुक में स्टडी किया और देखा भी तो डेरिवेटिव का कोई टाइप्स नहीं होता है। जबकि इंटीग्रल के देखा तो पता चला कि इसका 2 टाइप होता है। 2 टाइप कौन कौन होता है, तो पहला टाइप होता है डिफिनिट इंटीग्रल बोलो या इंटीग्रेशन बोलो। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कहते हैं। 2 टाइप होता है, लिख दिए। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे जो क्या है आपका डेरिवेटिव है, जिसे और में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब आते हैं, पहला टाइप क्या है कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो क्या होगा, इट इज द इनवर्स प्रोसेस of integration, then it is called differentiation. हमने क्या लिखा बच्चों कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी किसका इन्वर्स प्रोसेस होना चाहिए, इंटीग्रेशन के इन्वर्स प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या बोले हमने, क्या लिखा कि इंटीग्रेशन के इन्वर्स प्रोसेस को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, तो इसको जस्ट अपोजिट बोल देना है। क्या बोलना है कि इट इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन देन इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। बात तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब देखिए डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन मीन्स होता है क्या, डिफरेंशिएशन मीन्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, है ना। डिफरेंशिएशन मीन्स कोई पूछ देगा तो क्या बोलना है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। और इसके बारे में हम पिछले पेज में बहुत अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। और कोई पूछेगा कि डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी दिया होगा उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो पता चलेगा कि कितने की दर से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इसी को बोलते हैं, है ना। तो चलिए अब आगे मानते हैं, लेट वाई इक्वल टू कोई
फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन इज dy अपॉन dx। तो y यहाँ हमने लिखे क्योंकि y जो दिया रहेगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा, इसलिए यहाँ खाली लिख दिए। यदि कोई पूछ देगा कि ये किसका रिप्रेजेंटेशन है बाबू, या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और ऑप्शन में दे देगा 4 को करके, तो आप इसको टिक आउट कीजिएगा, ठीक है ना। और जो यहाँ खाली है यहाँ पे क्या आएगा, तो फंक्शन आएगा। और कैसे फंक्शन आएंगे, तो अलजेब्रिक फंक्शन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, etc। ये सब फंक्शन यहाँ फुलफिलमेंट होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तब जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ जो फंक्शन माने हैं इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए लिखने का तरीका क्या है, स्टेप 1 में देखिए स्टूडेंट, तो पहले लिखना है डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन लिखना ना भूले, ठीक है, आपको लिखना ही पड़ेगा ये लाइन। अब देखिए ये कैसे लिखें तो समझिएगा स्टूडेंट। डिफरेंशिएट कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों ही कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फंक्शन दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में है। सो इसलिए हम किसके रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे दोनों साइड, ठीक है। तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx। y है तो y यहाँ लिख देंगे, इक्वल है तो इक्वल लिख देंगे, और dy अपॉन dx, और यहाँ क्या लिखाता है, फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, fx है, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए ये साइन देना ना भूलें, है ना, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। मैथ में तो यही खासियत है कि ये सब दिखना चाहिए तब सुंदर लगेगा, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। एक किसका हुआ डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। dy अपॉन dx इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिए एक और एग्जांपल, y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म में है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स ही क्यों लिखे सर, वाई क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जो ये फंक्शन है, इक्वेशन है, वो किसके रिस्पेक्ट में आया है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। सो इसलिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx और 2x लिख देंगे। जो आपका डिफरेंशिएट होकर आएगा रिक्वायर्ड आंसर, वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, तो 2 होगा, है ना। ये कैसे हो रहा है आप लोग को तो समझ में नहीं आ रहा होगा बात। तो देखिए स्टूडेंट, x का जो यहाँ वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो अब आगे समझाते हैं, आगे एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और फॉर्मूला बताएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे। नोट्स याद रखना है। पहला, अगर dy अपॉन dx दिखे तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं, इसको भी वेरिएबल बोलते हैं। और d का मतलब होता है स्टूडेंट डेरिवेटिव। ये चीज़ छोटी छोटी बात याद होना चाहिए, है ना। अब आगे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ था गिवन
वाई इक्वल टू एफ एक्स लिए थे। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव इस प्रकार से कराए थे, ऐसे। तो बताइए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल बोलते हैं, और ये जो डी दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। और जो एफ एक्स है एक ऐसा फंक्शन है, तो एफ एक्स को हम फंक्शन बोलेंगे। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो रीड एज डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस प्रकार से हम लोग एफ एक्स फंक्शन को पढ़ेंगे, है ना। अब आगे आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं, तीसरा। जैसे मान लेते हैं कि y इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे कराएंगे, तो ये लाइन लिखना नहीं भूले स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x यहाँ क्यों लिखें, यहाँ तो x तो नहीं आया सर। तो देखिए स्टूडेंट, आप नहीं, x तो रहेगा तो तब तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये एग्जाम्पल तो लेके समझाते हैं, चलिए तो कोई बात नहीं है, तब भी इसको लिख लेते हैं। लिख लिए हैं तो समझा ही देते हैं। अब देखिए इसको डेरिवेटिव करिएगा तो कितना आएगा आपका, डेरिवेटिव करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 2 है तो 2 लिखाएगा, और x का कितना लिखाता है 1 लिखाता है, यानी 2 आंसर आ जाएगा, है ना। अगर इतनी बातें समझ में आ गई होगी मुझे आशा है। अब हम लोग आगे देखते हैं नोट्स जो आपको याद रखना होगा। एफ डैश एक्स जो हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए थे तो इस प्रकार से लिखे थे। क्या इसको दूसरे टाइप से लिखा जा सकता है, डिफ्रेंशिएशन को जो करके लाए हैं आंसर, इसको क्या दूसरे टाइप से लिखा जाता है, हाँ लिखा जा सकता है। देखिए एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं इसको, या और में वाई डैश भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। दूसरा का देखिए स्टूडेंट, एफ डैश एक्स रहेगा, 2 बार अगर फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो कितना डैश लगेगा, डबल डैश लगेगा, है ना। और इसको दूसरा टाइप से कैसे लिखा जा सकता है, वाई डबल डैश, है ना। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। अब देखिए तीसरा बार डेरिवेटिव कराएंगे तो कोई फंक्शन को 3 बार डेरिवेटिव कराएंगे तो ट्रिपल डैश एफ ट्रिपल डैश लिखेंगे, एफ ट्रिपल डैश लिखेंगे और एक्स लिखेंगे। इसको और में वाई ट्रिपल डैश लिखेंगे। इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन के ओर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो आइए देखते हैं। टाइप 1 देखा जाए, टाइप 1 फार्मूला पहला देखेंगे। तो टाइप 1 में फार्मूला क्या आता है, x की पावर n। टाइप 1 देखते हैं तो x की पावर n dy अपॉन dx x टू दी पावर n। तो इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट कितना होता है, कितना होता है इसका फार्मूला, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखेगा। अब देखिए टाइप 1 में क्या देखना है, x टू दी पावर n। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना। तो इसको जो हम लोग बोल देते हैं x टू दी पावर n को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, है ना। अब देखिए dy अपॉन dx करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखाएगा,
एक्स टू दी पावर एन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए एन जो है ना स्टूडेंट, यहाँ पे एनी हाउ कोई भी हाल में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। एन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। एक्स टू दी पावर एन, एन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, यह यहाँ पे आएगा, ठीक ना। अब देखिए एक्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ये तो 6 क्लास में ही पढ़ना है। और ये जो डी दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। ये चीज़ पीछे भी समझा चुके हैं, है ना। अब देखिए पहला जो फार्मूला होगा आपका प्यारा सा, और इसी पर हम लोग क्वेश्चन बनवाएंगे आपसे, देखते जाइएगा क्या होगा। एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू फार्मूला होता है, देखिए कपार में जो एन दिख रहा है उसको नीचे मारो, फेंको, आ जाएगा नीचे। और एक्स है तो एक्स रहेगा। और देखिए एन है ऊपरे तो एन रहने दो और 1 घटा दो। हमने क्या किया, ये फार्मूला को रटना नहीं है, फार्मूला को लिखने का तरीका देखो। ये पहला फार्मूला हुआ और इसी में अभी क्वेश्चन बनवाएंगे। एक्स टू दी पावर एन का जो फार्मूला होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एन को नीचे लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, और जो लिखा हुआ है एक्स टू दी पावर एन और एन में से -1 घटा दीजिए, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका होगा क्या होगा, एक्स टू दी पावर 2। अब बताइए यहाँ जो दूध दिख रहा है क्वेश्चन पे, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। 2 को कांस्टेंट है ना बोलेंगे, और कांस्टेंट 2 है तो हम लोग क्या इसको बोलते हैं, अगर एक्स के पावर में 2 रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली क्या बोलते ही हैं, या एन है, ठीक है। तो एक्स की पावर एन के रूप में दिख रहा है तो कौन फार्मूला लगेगा, यह फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूला हम पुट कीजिए, लिखेंगे सॉल्यूशन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ क्या है आपका, y इक्वल टू दिया होगा फंक्शन तब ना होगा जी। तो y है तो y लिख देंगे, इक्वल है तो इक्वल लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या करना है, इसको खाली जगह में भर देना है। अब देखिए जो आपका फाइनली आंसर आने वाला है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, वो आ जाएगा आपका क्या, 2 है तो 2 को मारो तो नीचे आएगा, और 2 क्या है, एन है, ठीक है ना। तब तो इस फार्मूला में बैठेगा, तो 2 नीचे आएगा, और एक्स है तो एक्स लिखाएगा। अब देखिए 2 यहाँ तो यहाँ लिखाएगा और -1 घटा देंगे। किस फार्मूला में बना रहा है, इस फार्मूला में बैठा रहा है, ठीक ना। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा कितना आएगा, 2 है तो 2 लिखाएगा। अगर x है तो x लिखेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे, पावर तो कितना बचेगा, 1, और 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। ये आपका दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तब समझ में आएगा।